एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में पानी भरने से छात्र फंस गए हैं। पानी भरने की वजह से 2 छात्राओं की मौत की खबर आ रही है। ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके की यह घटना है, जहां पर कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने की वजह से 2 छात्राओं की मौत की खबर आ रही है। कुछ छात्र इसमें फंसे हो सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और मौके पर स्थानीय सांसद, बीजेपी दिल्ली अध्यक्ष भी मौके पर मौजूद हैं। बांसुरी स्वराज मौके पर मौजूद हैं। 2 की मौत हुई है। एक बेहद अहम खबर आ रही है इस वक्त दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके से, जहां पर कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने की वजह से कई छात्र फंसे रहे। 2 छात्राओं की मौत की खबर आ रही है। डेड बॉडी रेस्क्यू की गई है। कुछ छात्र फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द खत्म किया जाए, इसकी कोशिश लगातार जारी है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। आनंद, क्या और ताजा अपडेट मिल रही है घटना के बारे में? देखिए, एक और इसमें जो स्टूडेंट है उसकी मौत की खबर आ रही है। प्रशांत, जो दिल्ली दमकल विभाग है उसकी तरफ से, तो एक बड़ा हादसा आप देख सकते हैं राजधानी दिल्ली में। पहले एक लड़की की बॉडी यहाँ से रिकवर की गई और अभी एक और मैसेज आया है कि एक और लड़की जो है उसकी बॉडी यहाँ से रिकवर की गई है। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर काफी ज्यादा संख्या में जो लड़कियां हैं वो यहाँ पर कोचिंग करने के लिए आई थी, जिससे इस बात की कंफर्मेशन होती है। पुलिस की टीमें लगातार यहाँ पर मौजूद है। डीसीपी सेंट्रल है हर्षवर्धन, उन्होंने अभी मीडिया से यहाँ पर बात भी की। उन्होंने बताया था कि किस तरह से दोपहर में काफी बारिश हुई थी और उसके चलते यहाँ पर कई बिल्डिंग्स में जो है बेसमेंट में पानी भरा गया था और उसके वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इस बेसमेंट में जहां पर की लड़कियां फंसी थी और 2 लड़कियों की दर्दनाक मौत हुई है, वहां पर काफी फर्नीचर था और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन करने में काफी दिक्कतों का सामना जो है वो एनडीआरएफ की टीमों को करना पड़ा था। पुलिस इसमें जो नेग्लिजेंसी है, लापरवाही है, उसका मुकदमा भी दर्ज करने जा रही है। आईपीसी की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा। ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके जो ऑनर है या जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी वहां पर मैनेजमेंट को देखने की कि फायर सेफ्टी के इंतजाम वहां पर है या नहीं है, और अगर वाटर लॉगिंग जैसी चीजें होती है बेसमेंट में तो वहां से पानी निकासी के क्या इंतजाम है, उसकी भी जांच जो है दिल्ली पुलिस करेगी। तो एक बड़ा हादसा हुआ है और इसमें जाहिर तौर पर लापरवाही निकल के सामने आई है कि किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में जहां पर की यूपीएससी की तैयारी करने वाले हजारों की तादाद में जो बच्चे हैं वो वहां पर रहते हैं, बिल्कुल उनके अंदर भी एक डर का माहौल बना है इस तरह की घटना से। बड़ा हादसा हुआ है। 2 छात्राओं की बॉडी रेस्क्यू भी की गई है। डीसीपी क्या कह रहे हैं इस पूरे हादसे के बारे में, वो भी सुनिए। एक यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसका बेसमेंट पूरी तरह फ्लड हो चुका है एंड ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें कुछ लोग ट्रैप हो रखे हों। एज यू आर अवेयर कि इवनिंग में हेवी रेन्स हुए थे यहाँ पे और उसके कारण रोड पे भी वाटर लॉगिंग था काफ़ी और एडजॉइनिंग कुछ बिल्डिंग्स में भी वाटर लॉगिंग था। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर कि एग्जैक्टली हाउ दैट एंटायर बेसमेंट गॉट फ्लडेड, बट इट अपीयर्स दैट द बेसमेंट गॉट फ्लडेड वेरी फास्ट ड्यू टू विच सम पीपल गॉट ट्रैप्ड इनसाइड दैट बेसमेंट। इसको इमीडिएटली हमने सारे जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने थे वो कार्रवाई शुरू कर दिया। दिल्ली फायर सर्विस और एनडीआरएफ के सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे अभी सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो एनडीआरएफ और फायर के टीम्स हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण कि सर्च ऑपरेशन में थोड़ा टाइम लग रहा है। बीइंग टोटली डार्क, बीइंग अ डीप completely flooded basement and also because there is a lot of furniture and other things in that basement, जिसके कारण वो पानी में तैरने लगता है, तो you can imagine कि the rescue operation become difficult, but they are very trained teams which are doing their। स्थानीय विधायक आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। पाठक जी, ये एक बड़ा हादसा हो गया है। आखिर कैसे इतने बड़ा हादसा हो गया कि वाटर लॉगिंग हो गई, छात्र इसमें फंसे रहे, जान भी जाने की खबर आ रही है? सर, यहाँ पे बेसिकली जो ये रोड है, ये रोड पे एक बड़ा ड्रेन जाता है और इस ड्रेन से पूरे एरिया का जब भी बारिश होता है तो उसकी पानी जाती है। तो आज एक पॉइंट पे जहाँ पे ये बेसमेंट है, उस पॉइंट पे ये बेसमेंट बहुत तेजी से ड्रेन जो है फटा है और सडनली पूरा पानी, आसपास देखेंगे तो किसी बेसमेंट में पानी नहीं है, सिर्फ इस बेसमेंट में देयर इज वन पॉइंट जहाँ पे ये सडनली फटा है और जिसके कारण पानी बहुत तेजी से बेसमेंट के अंदर गया है। तो ये सिचुएशन है। अभी मौके पर हम लोग यहीं पे हैं, पिछले 3-4 घंटे से
एनडीआरएफ की टीम है, सारी टीम है यहाँ पे, और कोशिश यही कर रहे हैं कि कोई भी बड़ा हादसा होने से पहले से लोगों को बचाया जाए। लेकिन क्या जानकारी आप तक मिल पाई है, कितने छात्र यहाँ पर फंसे हुए हैं? कुछ के तो जान जाने की भी खबर है। देखिए, हमें अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, ना की पुलिस से ना कि एनडीआरएफ डिपार्टमेंट से। जो भी सूचना है हमें मीडिया के माध्यम से मिल रही है और आप लोगों के माध्यम से मिल रही है। लेकिन ये भी बात कही जा रही है कि स्थानीय विधायक को आपको इस बात की शिकायत की जा रही थी कि यहाँ पर एक बड़ा खतरा इस तरह का हो सकता है, वाटर लॉगिंग की वजह से एक बड़ी दिक्कत यहाँ पर है। इसको लगातार मैं मिला था, अभी जल बोर्ड के सीईओ से भी मैं मुलाकात किया था, सारे लोगों से भी मुलाकात की थी कि कंप्लीट ड्रेनेज और हो जाए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि एक पॉइंट पे कंटिन्यूसली वहाँ पे बहुत प्रेशर से ड्रेन टूटा है। बड़ी लापरवाही है, कहीं ना कहीं विपक्ष आप पर, एमसीडी पर आरोप लगा रहे हैं। हेलो जी, हेलो, शुक्रिया आपका। और अब ऐसे में ये एक बड़ी बात भी है कि अब तफ्तीश में क्या देखने को मिलता है, लेकिन कई छात्र फंसे रहे, 2 छात्राओं की मौत की भी खबर आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, एनडीआरएफ की टीम मौके पर है, और ऐसे में अब आरोप लग रहा है कि शिकायत पहले भी की जा रही थी लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। ये अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का इससे जीता जागता उदाहरण नहीं हो सकता। पिछले 15 दिनों से यहाँ की स्थानीय जनता पीछे खड़ी है, चिल्ला चिल्ला के यहाँ के विधायक दुर्गेश पाठक को कह रही थी नालों की सफाई करा दो, नालों की सफाई करा दो, लेकिन ये भ्रष्टाचारी तंत्र पूरा का पूरा इन बच्चों की जिंदगी ले लिया। यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे बच्चे, लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, पानी भर गया, करंट के मारे निकल नहीं पाए, और ये क्या नालों की सफाई नहीं करा सकते? 2.5 फुट सड़कों पे पानी है 1 घंटे की बारिश में। ये दिल्ली है। दिल्ली को अपनी लालच में और अपने पैसे की भूख में अरविंद केजरीवाल ने लूट कर रख दिया। बच्चे यहाँ पर अपना भविष्य संवारने आई थे, लेकिन माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी ने और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की निकम्मी सरकार ने एक गुहार नहीं सुनी स्थानीय लोगों की। बार बार पिछले 1 सप्ताह से माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी को बोला जा रहा था कि नाले की डिसिल्टिंग करवा दीजिए, नाले की सफाई करवा दीजिए। आपके पीछे आप ही देख लीजिए, अभी भी 2.5 फुट पानी सड़क पर है। यही पूरा का पूरा पानी जाकर बेसमेंट में फिल हो गया है। आप जानते हैं डाइवर्स की जरूरत पड़ी है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर हालत है वहां पर। कह रहे पूरा का पूरा फर्नीचर तैर रहा है, ऊपर तक बेसमेंट जलमग्न है और बच्चों की डेथ हुई है इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाए हैं स्थानीय विधायक पर कि लगातार शिकायत के बावजूद ये कार्रवाई नहीं की गई और इसी वजह से एक बड़ा हादसा हुआ है, छात्राओं की मौत भी हुई है, कुछ के अब भी फंसे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन बहुत ज्यादा गहमा गहमी है ओल्ड राजेंद्र नगर के इस इलाके में। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, अब ये बात कही जा रही है कि इसकी शिकायत तो पहले भी की जा रही थी, अगर ध्यान दिया गया होता तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। देखिए प्रशांत, एक जानकारी ये भी निकल के सामने आ रही है, हालांकि अभी तक पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है कि जो बेसमेंट था वहां पर एक लाइब्रेरी थी और इस लाइब्रेरी में करीबन 30 से 35 बच्चे जो हैं वहां पर मौजूद थे उस लाइब्रेरी में, और अचानक से बेसमेंट में पानी भरने लगा है, जिसके बाद जो बच्चे हैं वो बेंच के ऊपर खड़े हो गए और कुछ बच्चे जो हैं वहां से वक्त रहते निकल गए थे, लेकिन कुछ बच्चे वहां पर फंस गए और वाटर लॉगिंग जो है वो काफी ज्यादा हो गई और बच्चे वहां से निकल नहीं पाए, जिसमें ही जो 2 लड़कियां हैं वो वहां पर फंस गई हैं जिनकी दर्दनाक मौत हुई है। पुलिस इस खबर की को भी वेरीफाई कर रही है कि क्या वाकई वहां पर कोई लाइब्रेरी थी, क्योंकि काफी अंधेरा है और प्रशांत काफी ज्यादा पानी वहां पर भरा हुआ है, तो एक बार जो पानी पूरा वहां से निकल जाएगा उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि बेसमेंट में कितने कमरे थे और क्या वाकई अगर वहां पर लाइब्रेरी थी तो क्या वहां पर कोई एग्जिट पॉइंट था या नहीं था, और वाटर लॉगिंग जैसी अगर कोई चीज होती तो उसको निकालने के लिए वहां पर तमाम उपकरण वहां पे मौजूद थे या नहीं थे, जिस दौरान वहां पे लाइब्रेरी में लड़कियां मौजूद थी या स्टूडेंट मौजूद थे वहां पर क्या केयर टेकर या कोई सिक्योरिटी गार्ड वहां पर मौजूद था या नहीं था, ये तमाम चीजों की जांच जो है लगातार जारी है। और इस बेसमेंट में पानी भरने की वजह से करंट लगने का कारण भी हो सकता है, ये मौत की एक बड़ी वजह हो सकती है, क्या ऐसी भी आशंका है? जी देखिए, बिल्कुल तमाम चीजों को अभी रूल आउट जो है वो पुलिस कर रही है कि आखिर इस वाटर लॉगिंग की वजह क्या रही है, लेकिन जिस तरह से जो डीसीपी है उन्होंने बताया है कि दोपहर में काफी ज्यादा बारिश हुई थी इस इलाके में और उसमें कई बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भरा गया था और उसमें एक यही घटना जो है इस राव इंस्टीट्यूट के अंदर हुई है
तो इतना तो साफ है कि वहाँ के जो बेसमेंट है उसमें काफी ज्यादा पानी था और न केवल इस बिल्डिंग में और भी आसपास की बिल्डिंगों में पानी भरा हुआ था। और जिस तरह से अब जानकारी आ रही है प्रशांत की, एक लाइब्रेरी थी जो 7 बजे बंद हो जाती है, तो क्या बेसमेंट में कुछ लड़कियां अंदर फंस गई जिन्होंने वहाँ पे आवाज लगाने की कोशिश की होगी, लेकिन इंस्टीट्यूट उस दौरान वहाँ पे बंद हो गया होगा और उनकी आवाज कहीं तक नहीं पहुंच पाई। यही वजह है कि वो वहाँ पर फंस गई और उसके बाद वहाँ पर कहीं ना कहीं दम घुटने की वजह से या वाटर लॉगिंग की वजह से जो है उनकी दर्दनाक मौत हुई है। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद ये साफ हो पाएगा कि मौत की असल वजह क्या है, क्या शॉर्ट सर्किट है या दम घुटने की वजह से उनकी मौत हुई है या पानी में डूबने की वजह से उनकी मौत हुई है। और ये एक तफ्तीश का विषय है, लेकिन एक बड़ा हादसा, 2 छात्राओं की मौत की खबर आ रही है।